हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में जो कि ना सिर्फ आपको दे परफेक्ट सिग्नल्स और बड़े सिग्नल्स, जिन्हें मेरे सिग्नल्स ना हो, और सीखने का मौका, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। क्योंकि लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। सीखना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो एक जो सीखना है वो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ की तरफ का जो पाथ है, जो जर्नी है, वो हम अडॉप्ट नहीं करना चाहते। हम उस तरफ नहीं आते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही चीज़ें, आप एक कॉन्टिन्यूस, और लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं होता कि जनाब आपने मेडिकल की डिग्री ली और साथ ही यू बिकम अ प्रोफेशनल डॉक्टर और प्रोफेसर बन गए आप। ऐसा नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज क्योंकि देखिए, एक थ्योरी एक अलग चीज़ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसको एक चीज़ों को समझना, करना, प्रैक्टिकलिटी, उससे रिजल्ट लेना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो सेम गोज़ विद द ट्रेडिंग, कि आप अगर कहीं से भी कोर्स वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद एक यू नीड अ प्रोसेस। लेकिन मसला यही है कि हम लोगों को पता सब है, बातें हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि प्रोसेस का हिस्सा टाइम टेकिंग है, लंबा है। हमें तो सबको जल्दी अमीर होना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी है हमें, और जो है वो आपको बेड़ागर कर देती है। आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आपको अगर अपनी नॉलेज होगी वो कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आपको प्रॉफिट पूरा चाहिए। भाई, ये काम को आप जानते नहीं हैं, कुछ नहीं करते, आपको आइडिया नहीं है, तो फिर आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? लेकिन दूसरों के सहारे, कोई चीने मीने जो सिग्नल ग्रुप हैं, वो 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स, इस तरीके की ट्रेडें लगवा के तो आपको जो है होता है। लेकिन ये कि ये भक्ति चीज़ें हैं सारी। जो रियल ट्रेडिंग है वो यही है कि आपके बड़े टीपीज़ हों और एक डिसेंट साइज़ एसएल हो, तब आप जाके जो है वो अच्छा अर्न कर सकेंगे। और एक लॉन्गर रन जो ट्रेडिंग है उसको एज अ करियर अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ट्रेडिंग है उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। मतलब उसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पाथ को अडॉप्ट करना, उस पाथ को करना, ये चीज़ मुश्किल है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, फ्री है। और लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है। ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का आई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप वहाँ पे अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और उस ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं बड़े आराम से, इजीली। लर्निंग का प्रोसेस है, सवाल पूछ सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। लेकिन वही लोग हैं जो लेना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हुई भी है इस टाइम पे मार्केट के अंदर मैं कुछ हुई बात, थोड़ी बहुत रील्स वगैरह कभी देख लेते हैं, टाइम मिल जाता है। तो हर दूसरा बंदा ना बस एक ही बात कर रहा है कि गोल्ड जा रहा है 4,000 5,000 डॉलर पे जाएगा, ठीक हो गया। अमेरिका का $36 ट्रिलियन का लोन हो गया, लेकिन और जी बस आप समझें कि आप आँख खोलेंगे और अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रेशर्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स आते हैं, फाइनेंशियल बिल्डअप होता है, सब कुछ होता है। और जो है वो आपको उस बिल्डअप को वॉच करना पड़ता है, उस बिल्डअप के साथ साथ चलाना पड़ता है, अपना पोजीशन करना पड़ता है। तो लेकिन ये कि ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। आप अगर यही समझ रहे हैं बात, और फिर ये एनालिसिस होते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ओवरनाइट हो जाए। अब हम अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड के ऊपर मैंने क्लियरली इंट्राडे के ऊपर मैंने बताया हुआ कि जी इट इज़ अ बुल फ्लैग दैट इज़ फॉर्मिंग। ये बुल फ्लैग फॉर्म हो रहा है, और जो बुल फ्लैग का जो मेरे हिसाब से जो TP1 होना चाहिए, वो दोबारा से, आप अगर हम बात करते हैं तो वो वही तकरीबन 3170, 3150, 3160 के करीब जो है ना, हम बाइंग का एरिया देखेंगे उस बुल फ्लैग को सामने रखते हुए। तो कल के लिए जो है वो क्या हो सकती है गोल्ड की सबसे आइडियल ट्रेड, वो यही है कि आप जो है वो 3311 के ऊपर का आप एसएल रखेंगे। 3305 का बल्कि रख लीजिए, लेकिन 11 का एक आप ऊपर रख लेंगे तो फिर आपको सेलिंग में आसानी होगी। और सेलिंग में फिर आपका जो TP होगा, वो TP1 जो है वो तकरीबन तकरीबन 55 है। लास्ट डे भी हमारा 55 का TP हिट हुआ, ठीक है। अब BTC को मैंने 2 दफ़ा वीकेंड के ऊपर जो है बाय करवाया है, लेकिन वही चीज़ है क्योंकि साइडवेज में फंसा हुआ है। और लेट्स सी, क्योंकि असल चीज़ यही है कि जब तक कोई भी अगर H4 कैंडल, अब ये 1,03,500 के नीचे क्लोज नहीं होगी, आपने सिर्फ बाय करना है,
सिंपल सा फार्मूला है, आपने सिर्फ बाय करना है। हाँ 1,03,500 के नीचे क्लोज हो जाएगी तो फिर आपका वही चीज़ है कि आपका फिर मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपका जो टीपी हो जाएगा अभी इंट्राडे के अंदर बेरिश प्रेशर में तो फिर तकरीबन 1,01,500 के करीब तक का टीपी आपका चला जाएगा। लेकिन ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाय करते रहें, कोई ऐसा मसला नहीं। क्योंकि देखें जो सारी इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं एज4 की टाइम फ्रेम अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम उसको देख लेंगे। बीटीसी की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। मंडे वाले दिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा ज़रा जल्दी उठना चाहिए। और क्योंकि वही चीज़ होता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक होता है, बल्कि अब तो स्टार्ट ऑफ द मंथ है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा ये कि जो जापानीज़ बॉन्ड मार्केट है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसमें डिसरप्शंस हैं। अब जब जापानीज़ मार्केट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की मूवमेंट अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसी को समझें, बहुत सारे लोग ही कहते थे कि जी पहले जो पुराने लोग थे वही कहते थे कि जी मॉर्निंग के अंदर जो है वो गोल्ड इतना मूव नहीं करता था, बल्कि पूरे दिन के अंदर मूव नहीं करता था इतना ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि पहले 1500, 1600, 1700 डॉलर की होती थी तो 40-50 डॉलर की मूव बड़ी मूव कहलाती थी। 30 से 35 डॉलर एक रूटीन मूव होता था। अब इस टाइम के ऊपर गोल्ड 3200 डॉलर तक पहुंच चुका है। अब 3200 डॉलर का मतलब क्या है कि जी डबल हो गया। तो अब वो जो अगर 50 डॉलर की मूव बड़ी मूव होती थी अब वो 100 डॉलर की मूव बड़ी मूव है। और जहाँ 20, 25, 30 डॉलर की मूव रेगुलर होती थी वो 50, 60 डॉलर की मूव एक रेगुलर मूव हुई भी है। तो ये चीज़ें आपके सामने, चीज़ों को आपको देखें, ट्रेडिंग के डायनामिक्स जो हैं पिछले 5 साल के मुकाबले में बहुत चेंज हो गए, क्योंकि फंडामेंटल्स का असर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड होना शुरू हो गए। तो जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटली जो जापान है, पहले अब इशू क्या था, सबसे बड़ा इशू क्या था, वो ये था कि रिज़र्व करेंसी के तौर के ऊपर जापानीज़ येन होता था, स्विस फ्रैंक होता था, ठीक है। और जो वेरिएशन होती थी वो यूरो के अंदर ज़्यादा होती थी, जीबीपी के अंदर हो गई। लेकिन अब हमारे पास रिज़र्व करेंसी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जापान के अपने मसाइल बेतहाशा हो चुके हैं। जापान का अपना भी जो डेट है, ऑल्दो कि मतलब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन जापान का अपना डेट अभी बहुत ज़्यादा मसला ख़राब कर चुका है उसका। तो उस ख़राबी से निपटना जो है ना वो एक आसान काम नहीं है, क्योंकि जापान ने भी ढीठों की तरह जिसे कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जापान के पास इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मार्जिन जो है ना वो है तो सही, लेकिन असल क्या चीज़ हो रही है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तब और ज़्यादा मसले बनते हैं, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा। अब उस डेट को कवर करने के लिए यूएस टी बॉन्ड यील्ड्स को बेचना पड़ेगा। यूएस टी बॉन्ड यील्ड्स को बेचेंगे तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर आएगा। अब वाहिद हल जो शॉर्ट टर्म के अंदर नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म के अंदर नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि आप जो है वो क्या करें, आप क्या कर सकते हैं। आप उसमें सिंपल सी चीज़ यही है शॉर्ट टर्म के अंदर के अमेरिका नोट छाप सकता है। अब नोट छापेगा तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन विल बी ऑन द हाई राइज, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मसला करेगी। तो एक बिल्कुल डायलेमा किस्म की सिचुएशन है। दूसरा ये कि अगर हम बात करते हैं ना, अब हल जो निकालने की कोशिश करें, ट्रम्प साहब हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाए और एक्चुअल जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं, जबकि दुनिया के अंदर डिफरेंट बॉल गेम चल रही है। दुनिया के अंदर जब से एआई आया, रोबोटिक्स जो है वो एनहांस हो रही है, तो फिज़िकल जॉब्स जो हैं वो कम से कम होती जा रही हैं, ठीक है। अब मतलब फिज़िकल जॉब्स इतनी कम हो गई हैं कि जो लो पेड मार्केट्स हैं, जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई और बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब यहाँ पर भी इवन के कुछ अरसे में रोबोट्स के ज़रिए जनाब जो है ना वो कन्वर्जन का ख़तरा है। तो एक्चुअल जॉब्स कहाँ से आएंगी, एक्चुअल जॉब्स कहाँ से आएंगी। फिर अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इनकी तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस टाइम के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसका मतलब यही है कि जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर फॉरेन स्टूडेंट्स लेके जा रहे हैं, जो इनका लोकल गोरा या ब्लैक अमेरिकन है वो इतना एजुकेशन नहीं लेके जा रहे। तो एक अनस्किल्ड किस्म की लेबर फोर्स बेतहाशा थोक के हिसाब से जो है ना अमेरिका में तैयार हुई खड़ी है।
उसको उसके लिए जॉब्स क्रिएट करना वो बहुत ही मसला बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। तो खैर बहरहाल अमेरिका है, अमेरिका के पास फाइनल हल यही होता है कि जंगें छुड़वा दी जाएँ और जो है वो काम ख़राब कर दिया जाए। यही कोशिश की गई थी कि जनाब जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया की अगर जंग होती तो इंडिया काफ़ी कुछ जो है अमेरिका से ख़रीद लेता, तो एक इकॉनमी को अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती। जिस तरीके से पिछले जो दौर में उन्होंने सपोर्ट निकालने की कोशिश की है वह यूरोपीय यूनियन वो निचोड़ा उन्होंने, और यूक्रेन रशिया की वॉर करवाई है, उसमें थोड़ा सा निचोड़ा डाला गया। लेकिन अब ट्रम्प साहब कुछ अरसे के लिए तो अपनी डिफरेंट जो है ना वो चाबुक दस्तियाँ चलाएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नेगेटिव ही आ रहा है। सिल्वर की जहाँ तक बात करते हैं, सिल्वर का इंडस्ट्रियल जो यूज़ है वो बढ़ रहा है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ केस ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखें सिल्वर जो है कोई इतना ज़्यादा गिरता भी नहीं है। सिल्वर की प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन है गोल्ड के मुकाबले में कम हो रही है, और वो थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी इख्तियार की हुई है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूँ बात, सिल्वर का यहाँ से जो है वो या तो ये कि आपको जो एसएल देना पड़ेगा वो 33.26 का देना पड़ेगा मंडे को, और अगर आपकी सेल चलती है तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो 3288 की जो सपोर्ट है ये अब इस टाइम के ऊपर आप देखें ना 1 2 3 4 5 दफ़ा ये टेस्ट हो चुकी तकरीबन, ये सपोर्ट 5 दफ़ा ये वाली सपोर्ट टेस्ट हो चुकी है, और अगर छठी दफ़ा सपोर्ट टेस्ट हुई तो ये लाजमी तौर पे गिर जाएगी, और आपका जो टीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 32.20 तक का टीपी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी गुड, क्योंकि फिर आपको ये बात है कि फिर आपको 32.96 के ऊपर कैसल दे के आप वहीं से सेलिंग ट्राई कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपके ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो क्लियरली बेरिश प्रेशर के अंदर है। इकोनॉमिकली ऑयल की डिमांड इतनी नहीं है, इसमें कोई मतलब जो है ना वो दो राय नहीं बन रही कि इकोनॉमिकली ऑयल इज़ अंडर प्रेशर। इकोनॉमिकली जो सारा जो चीज़ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लें, मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लें, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है सारा कुछ है, उसके वजह से ऑयल है। कल ऑयल जो है वो फ्राइडे वाले दिन जो है वो 59 उसने नीचे मारा भी, हमारा बड़ा अच्छा हुआ। अब हम इसको 56-55 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वही चीज़ है कि आप 63.5 के ऊपर कैसा लगाना कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस होती है, आपको एसएल थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा। मैं कभी भी बहुत छोटे एसएल के हक में नहीं होता। जो बहुत छोटे एसएल्स होते हैं ना वो हमेशा आपको नुकसान पहुँचाते हैं। एक डिसेंट साइज एसएल होगा, एसएल अगर आपको लग रहा है कि एसएल बड़ा, आप लॉट साइज अपना छोटा कर दें। हाँ, ये जो बेचारे 0.01 के साथ काम कर रहे हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई ये जो फील्ड है ना ये बड़े पैसे का खेल है, बड़े पैसे का खेल है। और इस फील्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस फील्ड का बल्कि दुनिया की किसी फील्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है ना आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है वो दो हैं। उन दो स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप काम करेंगे आप इवेंचुअली कामयाब लाजमी होंगे। एक आपकी कंसिस्टेंसी, आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी एफर्ट्स को लेके, अपनी सीरियसनेस को लेके, अपने काम को लेके। कंसिस्टेंसी एक दुनिया का ऐसा टूल है जो कि बेतहाशा जो बड़े से बड़े भी लोग होंगे ना उनको पीछे छोड़ देगा। आप जितने भी दुनिया के कामयाब तरीन लोग देखेंगे उनके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, कि वो जिसे कहते हैं कि चाहे थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती है लेकिन अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट जारी रखेंगे। नाकामी आप देखें कितने ही बेताशा लोग हैं हमने, और फिर दे डोंट सेल देमसेल्व्स शॉर्ट। आपको मेहनत जो है ना वो बहुत टका के करनी है, और अपने आप को सस्ता नहीं बेचना। ये जो मैं आपको कहता हूँ ना, चीने मीने ग्रुपों के अंदर चले गए, वक्ती फ़ायदे के लिए चले गए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम सिल्वेस्टर स्टोन उनकी बात करते हैं कि जी वो रॉकी का जो है वो स्क्रिप्ट ले लेके फिरा, खाने के पैसे नहीं थे, अपना कुत्ता बेच दिया, ये सब ने स्टोरीज पढ़ी होंगी। लेकिन उसने कहा कि जी इस फिल्म की स्क्रिप्ट के अंदर हीरो आऊँगा तो मैं ही आऊँगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, वरना मैं ये स्क्रिप्ट नहीं बेचूँगा। तो कितना टफ टाइम देखा, कितने बुरे हालात देखे, लेकिन वो जो अपनी उस चीज़ थी उससे नहीं टला। तो आपको टफ होना पड़ेगा, आपको ये हालात जो है ना वो फेस करने पड़ेंगे। फिर दूसरी स्किल है चीज़ों को बेहतर करने की, अपने आप को बेहतर करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बगैर आप कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकोगे। मैं आपको बताता चलूँ, जो मर्ज़ी आप कर लें, आप उल्टे भी लटक जाएं, अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे किसी भी सूरत में। किसी भी सूरत में ये 2 स्किल्स अगर आपके पास होंगे आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, टाइम ज़्यादा लग सकता है, 2 साल के बजाय 3 साल लग सकते हैं, 3 साल के बजाय 4 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इन 2 चीज़ों के ऊपर काम करते रहेंगे आप कामयाब ज़रूर होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नैस्डैक और यूएससीटी की हम बात कर लेते हैं जी। नैस्डैक और यूएससीटी अच्छे खासे जो हैं वो फंडामेंटली बियरिश प्रेशर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एनवीडिया हो गया, ये सारा कुछ हो गया, जो टेक स्टॉक्स भी है ना, इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है चाइना की तरफ से, और चाइना की जो टेक कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं। यूरोपियन टेक कंपनीज़ भी साथ साथ मार्केट के अंदर इन हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, तो इस वजह से। और ये इस टाइम के ऊपर अगर आप देख लें, ये 2-3 स्टॉक्स ही हैं जो कि पूरी जो यूएस स्टॉक मार्केट है इसको संभाले बैठे हैं। तो बहरहाल ये कि मैं तो इसमें बड़ा जो है वो अच्छा है, हमने रोज़ प्रॉफिट इसके अंदर बनाते हैं, लंबा प्रॉफिट, बहरहाल लंबी ट्रेड्स मैंने होल्ड की हुई हैं। इंशाल्लाह कुछ 37,000 तक US30 के ऊपर जाके एक आधा TP है हमारा जो मैं बुक करूँगा, और वो तकरीबन समझ लीजिए कि हमें 42,700 से जो है ना वो उसकी लॉट साइज स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आपके पास मौजूद है डाउन साइड आने का, क्योंकि मार्केट की करेक्शन का गैप काफ़ी ज़्यादा है। जब करेक्शन गैप होता है, उस करेक्शन गैप को आपको पकड़ना होता है, हमेशा लाजमी तौर पर पकड़ना होता है, और वो आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समझाने की कोशिश की हैं। जो लोग समझेंगे वही आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बारहा समझाता हूँ कि ये खेल $1000 से $10,000 बनाने वालों के लिए नहीं है। जो लोग समझते हैं कि जी हम $1000 से $10,000 हर महीने बना लेंगे, या $10,000 से भी $10,000 बना लेंगे, ये उनके लिए नहीं है। आप $10,000 से $3-4,000 महीने का अपना टारगेट रखेंगे तो फिर कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर कुछ चीज़ें आपको बिल्ड ऑन होती नज़र आएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ख्याल रखें अपना, और आई होप कि आपको वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि कोशिश ये होती है कि डिफरेंट तरीके से ट्रेड जो है ना वो बनाने की कोशिश की है, एक जो रियल ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है वो देने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोगों को आगे चल के आसानी हो एवरीथिंग। हाँ, और सॉरी 17 को जो है वो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिनको करना है वो कर लें तो बेहतर रहेगा। अगर इस कोई भी काम है, जो भी काम करना चाहते हैं सीख के करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच जी।